गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीने के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा? अगर ए बी सी डी को जेड वाई एक्स डब्ल्यू लिखा जाता है तो आर पी एम के को क्या लिखा जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, इसको पॉज करके फ्रेंड्स आप इस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए बी सी डी को जेड वाई एक्स डब्ल्यू लिखा जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स? जो जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए बी सी डी डी ई एंड सो ऑन, तो उसको क्या लिखा जा रहा है? जिसकी ये सीरीज लिख दी जा रही है, उल्टी सीरीज फ्रेंड्स। जेड से शुरू, जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इस तरीके से लिख के इसको लास्ट से शुरू करके ये जेड माने ए मान लिया जा रहा है, वाई माने बी, एक्स माने सी। तो इस तरीके से इस सीरियल में क्या आएगा फ्रेंड्स? तो ये इस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आर का क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर आई। ठीक है फ्रेंड्स, आर का आई आ जाएगा, पी का यहाँ पर के आ जाएगा, एम का एन आ जाएगा फ्रेंड्स, एम का एन, के का पी आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इनके जो सीरियल हैं ए बी सी डी, उनका जो रिवर्स सीरियल है उससे कौन किस में फिट बैठता है ये मेमोराइज करना होता है। तो आगे हम देखेंगे किस तरीके से हम मेमोराइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग के कई पहलू होते हैं, कई डायमेंशन होते हैं उनको पूछने के। तो उसमें एक डायमेंशन ये भी होता है कि अगर कोई अल्फ़ाबेट दिए हैं तो उनके अपोजिट क्या सीरियल चल रहा है, और अपोजिट का उसमें मीन तो नहीं दिया गया। जैसे हमने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो ए को जेड दिया गया था, बी को वाई, सी को एक्स, डी को डब्ल्यू। तो हम पूछा गया था कि अगला क्या होगा। तो हम एक डायमेंशन वो भी सोचेंगे कि कहीं इस प्रकार का तो क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके से तो हल नहीं हो रहा है। तो कुछ ही डायमेंशन हमारा सोचने होते हैं, उसमें ये भी था। तो लेकिन हमें इसके लिए सीरियल याद होने चाहिए, किसके अपोजिट क्या पड़ता है रिवर्स सीरियल आने पर अल्फ़ाबेट के। तो ठीक है, इसको कैसे हम मेमोराइज करेंगे? ए इक्वल टू जेड, बी इक्वल टू वाई, सी इक्वल टू एक्स, डी इक्वल टू डब्ल्यू, ई इक्वल टू वी। ठीक है, 5 तो हमें याद हो जाएंगे क्योंकि ये करेक्ट एक दूसरे की फर्स्ट 5 हैं। ठीक है, इसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें मेमोराइज हो जाएंगे फ्रेंड्स। और हम देखेंगे यहाँ पर को जो इसका एफ है वो किस सीरियल पर आ रहा है? वी के। और जी आ रहा है आपके 20, जी टी, एच एस। इस तरीके से हम याद करेंगे एस एच और एच एस। ठीक है, हिंद स्वराज, स्वराज हिंद। ठीक है फ्रेंड्स, इंडिया रिपब्लिक, रिपब्लिक इंडिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसे मेमोराइज करेंगे। इंडिया रिपब्लिक, रिपब्लिक इंडिया, हिंद स्वराज, स्वराज हिंद। ठीक है, यानी कि हिंद स्वराज मैंने एच जो आएगा एस में, एस आएगा एच में। ठीक है, जी टी, जी टी ग्रांड ट्रंक रोड, टी जी, जी टी टी जी। ठीक है फ्रेंड्स, एफ वी फर्स्ट विक्ट्री, विक्ट्री फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, एफ बी विक्ट्री फर्स्ट या फर्स्ट विक्ट्री। ठीक है, एंड यहाँ पे यू आएगा, यू एफ,
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर यू यू होगा, इससे यू, वी नहीं होगा, यू होगा फ्रेंड्स, यू, ठीक है, यू एफ। अनलिमिटेड फर्स्ट या अल्टीमेट फर्स्ट, फर्स्ट अल्टीमेट, अल्टीमेट फर्स्ट, ऐसे करके हम मेमोराइज करेंगे इसे, यू एफ फर्स्ट, इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, इसको हम देख लेंगे, ईवी, वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। वर्क टू डियर, डियर वर्क, वर्क टू डियर, सिटी एक्स वाई जेड, बॉय, बॉय यंग बॉय, ठीक है फ्रेंड्स। एनिमल जेब्रा, इस तरीके से हम इसे याद करेंगे, एनिमल जेब्रा, यंग बॉय, ठीक है फ्रेंड्स। सिटी एक्स वाई जेड, कोई भी हो, इस तरीके से सिटी से एक्स करेंगे, सिटी एक्स, एक्स सिटी, ठीक है। डेट वर्क, वर्क डियर, ऐसे करके डी डब्ल्यू से, ईवी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे याद करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट जीटी, ग्रांड ट्रंक रोड जो है, जीटी, ऐसे करके, हिंद स्वराज, स्वराज हिंद, ठीक है फ्रेंड्स। इंडिया रिपब्लिक, रिपब्लिक इंडिया, ये इसके सीरियल में अपोजिट। जब भी इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो एक डायमेंशन हम ये भी सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है, बी को वाई तो नहीं लिखा गया है, और ये अपोजिट सीरियल तो नहीं चल रहा है, और डी को डब्ल्यू तो नहीं लिखा गया है। इस तरीके से भी हम उसको करके देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट यूनिवर्स, इस तरीके से भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आपने मेमोराइज करना है फ्रेंड। फर्स्ट यूनिवर्स, यूनिवर्स से फर्स्ट, एफ डब्ल्यू, या अल्टीमेट फर्स्ट, इस तरीके से भी कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिवर्स, इसको आपको मेमोराइज करना है किसी भी तरीके से, और इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं एक डायमेंशन ये भी देखना है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनको भी हम मेमोराइज करेंगे, जे को क्यू, जैक क्वीन, या जॉली क्वीन, जैक क्वीन, क्वीन जैक, ठीक है। और इसको हम कर देंगे कश्मीर पीर पंजाल, पीर पंजाल कश्मीर, पीर पंजाल कश्मीर में है ना फ्रेंड्स, कश्मीर पीर पंजाल। लो, ओवन लो, या एलो लो, ठीक है। और यहाँ को ये तो एम एन जो है इनकी क्रॉसिंग है फ्रेंड्स, से यहाँ पर मीटर, एम को एन और एन को एन, एम को एन और एन, ठीक है फ्रेंड्स। यहीं पर से ये जो है ट्रांसफ़र यहाँ पर मीट हो रहा है, ये समझ सकते हैं, करेक्ट आगे में है ये। तो एम को एन को एन, एक दूसरे को लिखा जाएगा इसको, जो रिवर्स होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब एल को लिखा जाता है ओ को एल, के को पी, कश्मीर पीर पंजाल कश्मीर, ठीक है फ्रेंड्स। जे को क्यू, तो क्यू को जे, आर को आई, इंडिया, रिपब्लिक, रिपब्लिक इंडिया, स्वराज हिंद, हिंद स्वराज, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से टी को जी, ये तो आपने देख लिया, इन्हें आपने एक सिस्टमेटिक वे में बार बार देखना है फ्रेंड्स। जब भी अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप एक डायमेंशन ये भी सोचेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है, क्यू को जे तो नहीं लिखा गया, जो उसके रिवर्स है, क्योंकि जो ABCD जो मानी जाती है फ्रेंड्स, जो ABCD मानी जाती है फ्रेंड्स, वो माना जाता है कि सर्किल है, जेड के बाद ए आएगा, ABCD, फिर जेड के बाद ए आएगा। तो इसी तरीके से अगर हम इसको रिवर्स से देखें तो जेड को ए मान लें हम, जेड की जगह ए आएगा तो वाई की जगह बी आएगा, और एक्स की जगह सी आएगा, और जेड की जगह जे आएगा, तो जेड की जगह जे आएगा, और वाई की जगह वाई आएगा, और जेड की जगह जे आएगा, तो वाई की जगह वाई आएगा, और जेड की जगह जे आएगा, तो वाई की जगह जे आएगा, और जेड की जगह जे आएगा, तो वाई की जगह वाई आएगा, और एक्स की जो सी आएगा
W की जगह D आएगा। तो इस तरीके से ये सीरियल भी एक डायमेंशन में ये भी सोचना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ हमें मेमोराइज होनी चाहिए। तो कोई अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, तो हम देखेंगे कहीं ये तो नहीं है। तो आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये कीजिए आप इसको पॉज करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें वही सिस्टम है कि जो रिवर्स से इनकी पोजीशन लिखी गई है अल्फ़ाबेट की। आर को ए लिखा गया है, यानी कि ए आर मैंने बताया था इंडिया रिपब्लिक इंडिया करके याद कर लेंगे, इसके अपोजिट में यह आता है। एल को ओ लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, लो एल ओ ओ एल ओल या लो ऐसा करके से मेमोराइज करें। पी को के लिखा गया, पीर बंजार कश्मीर, कश्मीर में पीर बंजार है। क्यू को जे लिखा गया है, क्वीन जैक, जैक क्वीन। एम को क्या लिखा जाएगा फ्रेंड्स, एन, जो मैंने आपको बताया था ये एक दूसरे के यहीं को मीटिंग पॉइंट है इनका, एम। और टी को जी, ए को जेड। तो इस तरीके से एक डायमेंशन अल्फाबेट के इस चीज़ ये भी हमें याद होना चाहिए। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें एक डायमेंशन ये भी सोचना है कि कहीं ये रिवर्स इनकी पोजीशन तो नहीं लिखी गई है। जेड को ए और वाई को बी इस तरीके से तो नहीं लिखा गया। एक डायमेंशन ये भी सोचेंगे, कुछ ही डायमेंशन सोचना है फ्रेंड्स। तो एक हमारा जो सोचने का जो डायमेंशन होगा ये भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी आता है फ्रेंड्स, अगर 20% मिल्क का रेट बढ़ जाए और हमारा जो है उस मिल्क का जो मद है, मिल्क के जो आइटम है, इस मिल्क पर हमारा खर्च वही रहना चाहिए जो हम पूर्व से कर रहे हैं, और रेट हमारा बढ़ गया 20% मिल्क का, तो हम कंजप्शन हमारा कितना परसेंट घट जाएगा फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सीधे से फॉर्मूला देखिए, जितना परसेंट बढ़ा है बाई 100 प्लस जितना बढ़ा है उतने को लिख देंगे गुणा 100 कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या आ जाएगा 20/120 इंटू 100। तो 20% अगर मिल्क का रेट अगर हाइक हो जाता है फ्रेंड, बढ़ जाता है, तो हम अपना उसी जो हम उस पर खर्च करते थे उसी मत पर, तो हमें हमारा जो है उसका वो कितना परसेंट घट जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितना परसेंट बढ़ा है वो प्लस 100 में वही, क्योंकि परसेंटेज की बात है तो 100 ही है, इस तरीके से डिवाइड करेंगे फॉर्मूले को याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। तो 100 में जोड़ा 120 आया इंटू 100 ही कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पर को आ गया हमारा 6, यहाँ आ गया 10, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ गया अगेन आपके आ गया 100 को हमें डिवाइड करना है 6 से, तो ये आ जाएगा 16.66। ये इसका आंसर है, यानी कि हमारा कंजप्शन कितना घट जाएगा, इतना हमें मिल्क को कंज्यूम करना है, इतना परसेंट जो हम इससे पूर्व करते थे 16.60% अब उसका कंजप्शन हम कम करेंगे। कुछ एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो आने ही आने, ये अगर आपको आते हैं तो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट इफ यू आर नॉट नोइंग दिस टाइप क्वेश्चन इट्स अ वेरी बिग इश्यू। ओके फ्रेंड्स, देन यू शुड नो दिस टाइप क्वेश्चंस प्रॉपर्ली एंड स्पीडली। आपने एक गति से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है पूरी शुद्धता के संग, ताकि आप अन्य प्रश्नों के लिए टाइम को बचा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि किसी की इनकम जो है 20% से बढ़ जाती है, फिर 20% घट जाती है, तो उसकी जो लास्ट इनकम, जो फाइनल इनकम है, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन, ये आपको आना ही चाहिए। यू शुड नो दिस टाइप क्वेश्चंस। ओके, इसमें गति होनी चाहिए, स्पीड, पूरी शुद्धता होनी चाहिए, ताकि इन प्रश्नों को आप कर करके अन्य प्रश्नों के लिए समय को बचा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं एक फॉर्मूले से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होगा, हमेशा उसे लॉस ही होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, जितना परसेंट बढ़ा है उसको वर्ग कर लेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, बाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका 400/100, तो 4 आया। तो हमेशा इसमें हमें देखेंगे कमी होगी, घटेगा ही हमेशा, लॉस। तो 4% का से लॉस होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आता है फ्रेंड्स। अगर जो सर्किल है, वृत्त है, उसका जो त्रिज्या है, रेडियस को अगर हम कितना बढ़ा दे फ्रेंड्स, 20% बढ़ा दे, तो उसकी एरिया, त्रिज्या को 20% बढ़ाने में एरिया कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, जितनी त्रिज्या बड़ी है
जितने परसेंट बढ़ी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 20 प्लस जो परसेंट बढ़ा उसको स्क्वायर निकालना है बाई 100 कर दें। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 40 प्लस 4, ये कैंसिल हो गया ना फ्रेंड्स 4, यानी कि 44% जो होगी उसकी एरिया में परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको बार बार करना है और बार बार इन्हें देखना है। इनमें आपकी आवश्यक गति होनी चाहिए, आवश्यक शुद्धता होनी चाहिए, ताकि आप अन्य प्रश्नों को ले टाइम बचा सकें। यू शुड नो दिस टाइप क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे वीडियोज़ को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बार बार इस चैनल को देखिए फ्रेंड्स। और इस प्रकार की वीडियोज़ मैं बार बार आपके लिए लेके आऊँगा, एक सिस्टमेटिक वे में आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।